हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 3, प्लांट किंगडम +1 क्लास। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और हर एक टॉपिक की डिटेल में बात करेंगे। और ये जो वीडियो है ये आपकी वन शॉट रहेगी। इस पूरी एक वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से रहेगा नहीं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ जाना, जिस बच्चे ने ये वीडियो देख ली उसका कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं, वो सब क्वेश्चन आपके लगेंगे और बहुत अच्छे से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और एट द एंड आपका कॉन्फिडेंस ये आ जाएगा कि हाँ, हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों को ये चैप्टर मुश्किल लगता है, बट इस चैप्टर को हम इतने अच्छे तरीके से और एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा जो कि इस वन शॉट वीडियो के अंदर रहेगा। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को जो कि है आपका प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है कि जो क्लासिफिकेशन होती है आपकी प्लांट्स के अंदर, वो आपकी यहाँ पर 3 टाइप की दिखाई है। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो आपका क्लासिफिकेशन किया गया प्लांट्स का, वो आपका एंड्रोशियम स्ट्रक्चर और वेजिटेटिव कैरेक्टर के बिहाव पर किया गया। और ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी, वो दी गई थी कर्लिनियस से। ठीक है, ये आप इसमें स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, नीट के लिए यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेकंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है आपकी। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया गया था जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर। बेंथम एंड हुकर भी बोल सकते हैं हम इसको। जो ये भी आपका स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देने वाले जो साइंटिस्ट है वो दो हैं आपके, बेंथम एंड हुकर। और ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये आपकी बेस्ड रहती है नेचुरल एफिनिटीज़ अमंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर नेचुरल जो चेंजेस हैं उनके बिहाफ पर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बिहाफ पर और उनके इंटरनल फीचर्स के बिहाफ पर। किस तरीके से उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और उनके इंटरनल फीचर्स क्या है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस क्या क्या हैं, दोनों में हम कंपेयर करके इस नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। एंड द लास्ट इज जो आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन है, ये आपका अटेंशन ने दिया था। और ये आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बिहाफ पर किया जाता है कि कोई प्लांट आपका कितने ईयर पुराना है और उसका इवोल्यूशन रिकॉर्ड क्या है। फॉसिल बिहाफ आप कह सकते हैं, इसमें आप फॉसिल को कंसिडर करते हैं। ये आपकी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन होगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये सबसे पहले आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके नीट या फिर एम्स के एग्ज़ाम में कि कौन सी क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दी और तीनों का बेसिस क्या है और किस तरीके से ये काम करती है। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो कि रहेगा आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी क्या है और इसका जो बेस है वो क्या है, वो हम समझेंगे। जो आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी होता है, इसके अंदर हम ना जो आपके प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका ना एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं इन द कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर में एक एक्सेल सीट के ऊपर हम पूरा का पूरा रिकॉर्ड तैयार करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरीके से रिलेट करता है। तो उसको हम न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी कहते हैं। इसमें हम सारे के सारे उसके करेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करते हैं, डाटा हम इसमें बेसिकली तैयार करते हैं, उनके नंबर के बिहाफ पर उनको कोड देते हैं हम। इसमें पूरी एक एक्सेल सीट होती है ऐसे आपके कंप्यूटर में। उसमें हम इसमें डाटा एंटर करते हैं कि ये कब कब मिला था, इसके अंदर कौन कौन से फीचर हैं, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो वो सारा डाटा आपका इस एक्सेल सीट में होता है जिसको हम न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी बोलते हैं। एडवांटेज क्या है इसकी वो देखते हैं। ईच करेक्टर गेट्स इक्वल इंपॉर्टेंस एंड नंबर ऑफ करेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। जो भी करेक्टर होगा उसको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। हर एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग करेक्टर हो सकते हैं, तो सब करेक्टर को अलग अलग इंपॉर्टेंस के बिहाव पर देखा जाता है। ये आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी हुआ। उसके बाद हम चलते हैं साइटोटैक्सोनोमी। साइटोटैक्सोनोमी क्या होता है? ये आपका साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर दिया जाता है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो जीन है, उसका क्रोमोसोम है, उसका डीएनए है, वो किस तरीके से अलग है। इसमें हम बेसिकली साइटो का मतलब होता है सेल। तो सेल के अंदर जो जो चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे क्रोमोसोम हो गया, आपका क्रोमोसोम नंबर कितना है, स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर क्या है, ये सब आप साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं केमोटैक्सोनॉमी। केमोटैक्सोनॉमी हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करते हैं कि कौन से प्लांट के अंदर कौन सा केमिकल रिस्पॉन्स है,
कौन सा हार्मोन किस तरीके से काम करता है। तो आपको यहाँ से 3 टैक्सोनॉमी आपको पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड केमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आप पूरा एक्सेल शीट में डाटा रिकॉर्ड करते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी में आप उसके सेल का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम नंबर को देखते हैं, और केमोटैक्सोनॉमी में आप केमिकल कंस्टिट्यूएंट को चेक करते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि रहेगा एल्गी। एल्गी क्या होता है, एल्गी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम समझेंगे क्या है। और यहाँ से भी आपके एल्गी वाले पोर्शन से भी एक क्वेश्चन जरूर नीट के एग्ज़ाम में आता है। नीट 2025 के लिए आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं एल्गी को। क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड, थैलोइड का मतलब होता है जिसका रूट एंड शूट आपको ना दिखे। ऑटोट्रोपिक, जो फोटोसिंथेसिस को फॉलो करते हैं। लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मोस्टली ये वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके जो एल्गी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस क्या है एल्गी की, स्टार मार्क कर लो। क्वेश्चन आता है बोर्ड में, सीबीएसई या फिर एचपीएससी, दोनों में। सीबीएसई, एचबीएससी और नीट में हर एक इम्पोर्टेंट जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके, सब में आपकी इम्पोर्टेंस पूछ ली जाती है एल्गी में, और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। समझते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है एल्गी की, तो यहाँ से शुरू करते हैं। हेल्प इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ये आपके CO2 को फिक्स करने का काम करती है एल्गी। बाई कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड हैव इमेंस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यहाँ से आपने ये सीखा कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो यहाँ से CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है और वहाँ से निकाला जाता है ऑक्सीजन। सो फोटोसिंथेटिक के बिहाफ पर भी आपकी एल्गी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ कैरिड आउट बाय देम, आधे से भी ज़्यादा जो CO2 का फिक्सेशन है वो आपका एल्गी करता है। इंक्रीजेस डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल इन द एनवायरनमेंट, जो भी आपका वाटर होता है, जहाँ वाटर के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सो उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये डिजोल्व ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिजम्स को। मैनी स्पीशीज लाइक लेमिनेरिया, सरगासम, पोरफायरा, ये आपके सारे के सारे एज ए फूड भी यूज़ किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, फूड के लिए हम एल्गी को कौन कौन से जो एग्जाम्पल है वो याद रखने हैं। तो लेमिनेरिया, सरगम एंड पोरीफोरा, LSP आप याद रख सकते हैं, एज ए फूड आप यूज़ करते हैं एल्गी को। उसके बाद अगार ऑब्टेन, अगार एक केमिकल, एक लिक्विड होता है जो कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। मान लो एक पेट्री प्लेट में हम बनाते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी में से अगार का एक सोल्यूशन होता है, इसके ऊपर हम बैक्टीरिया को या माइक्रोब को ग्रो कराते हैं। अगार भी जो ऑब्टेन किया जाता है वो आपका जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जो इन दोनों एल्गी से तैयार किया जाता है, आइसक्रीम में, जेलीस में माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एल्गिन, एल्गिन ऑब्टेन फ्रॉम द ब्राउन एल्गी, आपको याद होना चाहिए ब्राउन एल्गिन से कौन सा आप ऑब्टेन करते हैं, एल्गिन। कैरोजिन फ्रॉम रेड एल्गी, और ये कैरोजिन आप रेड एल्गी से, जो कि आपको हाइड्रोकोलाइड्स के उसमें कॉमर्शियली यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंस देखी, अब आगे चलते हैं। कोलेरा, स्पाइरोलिना और यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसके अंदर एक ही सेल हो, ठीक है, वन सेल एल्गी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है, जो हम स्पेस ट्रैवलर यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कोई स्पेस में जाता है ना, जैसे कोई स्टडी करने जाता है स्पेस में, सो वहाँ पर उनको प्रोटीन चाहिए होता है, और हल्का मतलब थोड़ा सा लाइट वेट होना चाहिए, तो वहाँ पर इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है जो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट करता है। एल्गी आर यूनिसेलुलर लाइक क्लेमेडोमोनास, कॉलोनियल लाइक वोल्वेक्स, और फिलामेंटस लाइक स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। ये आपको याद होना चाहिए, यूनिसेलुलर कौन सा है, कॉलोनियल कौन सा है, फिलामेंटस कौन सा है। अकर इन वाटर, सोयल, वाटर मॉइस्ट पॉन्ड्स एक्सेट्रा। एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, आप 3 तरह की एल्गी पढ़ेंगे, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लोरोफाइसी, जो कि आपकी ग्रीन एल्गी होती है। मेन पिगमेंट जो रहता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये आप स्टार मार्क कर लीजिए, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल हैज़ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज, आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज, जो अंदर की वॉल है वो सेलुलोज से मिली हुई मिलके बनती है, आउटर लेयर आपकी पेक्टोज से मिलके बनती है, किसी क्लोरोफाइसी एल्गी, ये आपको पता होना चाहिए। पायरेनोइड्स मेड ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन्स, पिगमेंट एंड पायरेनोइड्स आर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 तरह के पिगमेंट आप देख पा रहे हैं, जो पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी, तो ये आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्लोमेडोमोनास, वोल्वोक्स, स्पाइरो वगैरह, यूरेथ्रिक्स, चारा, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हुए किसके, ग्रीन एल्गी, आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सार मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा एग्जाम्पल कौन सी एल्गी का है। नेक्स्ट हम चलते हैं फेओफाइसी, जो कि आपकी रहती है ब्राउन एल्गी, इसमें आपका क्लोरोफिल रहेगा ए एंड सी।
एज सच सेल वॉल जो है सेलुलोज और जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्गिन, ये दो आपको याद रखने हैं इसके अंदर। किसके अंदर? फेओफाइसिन, जो कि आपकी ब्राउन एल्गी होती है। मेलेटोल एंड लेमिनेरियन कॉम्प्लेक्स रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर होता है, जो आपको याद रखना है। बॉडी जो आपकी होल्ड फास्ट टाइप एंड फ्रोन, ये आपकी डिविजिबल होती है। एज सच इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लेमिनेरिया, डिक्टायोटा एंड सरगासम। ये आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए हर एक एल्गी के। थर्ड टाइप की जो एल्गी है वो आपकी रोडोफाइसी, जो कि आपकी रेड एल्गी होती है। इसके अंदर जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, डी एंड आर फेओइरिथ्रिन, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप इसको। ऑल सरफेस ऑफ वेट ग्रेट डेप्थ इन ओशन, ओशन के अंदर आपने देखा होगा कई बार ना कुछ ऐसी लैंड होते हैं जैसे समुंदर है, उसका कलर जो है आपको रेड कलर का दिखता है, पिंकिश कलर का दिखता है, तो वो इस एल्गी की वजह से होता है। जो इसके सरफेस होता है ओशियंस का, तो वहाँ पर ये ना ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से आपका जो कलर है उसी का जो वाटर है उसका रेडिश और पिंकिश कलर दिखता है इस एल्गी की वजह से। नेक्स्ट रिजर्व फूड एज सच आपका फ्लोरिडिन स्टार्च। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलिसिफोनिया, पोरफायरा, जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो ये आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए किसमें? रोडोफाइसी रेड एल्गी, फेओफाइसी ब्राउन एल्गी एंड क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट चलते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करें कि किस तरीके से आपकी जो एल्गी है वो ग्रो करती है, रिप्रोड्यूस करती है। तो यहाँ से तीन तरीके आप देख सकते हैं। वेजिटेटिवली ग्रो कर सकती है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी फॉलो करती है, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी फॉलो कर सकती है आपकी एल्गी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वेजिटेटिव में अगर हम बात करें तो फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े, ऐसे मान लो कोई एल्गी है, इसके टुकड़े हो जाएंगे और ये अलग अलग एल्गी में ग्रो हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप जूस्पोर्स, यहाँ से स्पोर्स निकलेंगे और वो स्पोर्स आपके एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे और वहाँ पर आपका जो है एल्गी ग्रो हो जाएगी। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे आइसोगैमस, अनीसोगैमस एंड oogamous टाइप के आपके जो यहाँ पे गैमेट बनेंगे और वो क्लोरोफाइसी और फेओफाइसी को आपको जो एल्गी है वहाँ से ग्रो हो जाएंगी। सो ये आपका हो गया तीन तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द एल्गी: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रायोफाइट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ब्रायोफाइट क्या है? इन्होंने लिखा है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन का मतलब पहले हमें पता होना चाहिए। एम्फीबियन का मतलब होता है बच्चे कि यहीं से आपका जो प्लांट किंगडम है वहीं से इसकी शुरुआत हुई है, मतलब कि जितने आपके प्लांट्स हैं वो सबसे पहले ब्रायोफाइट ही थे। ठीक है, ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, तो ऐसे कैटेगरी होती है। सो एम्फीबियन की अगर हम बात करें तो एम्फीबियन कौन है? आपके ब्रायोफाइट। डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड प्लेसेस, ऐसी जगह पे ये मिलते हैं आपको। इनके पास कोई रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते। मेन प्लांट बॉडी जो है उनकी हैप्लॉइड होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। थैलस लाइक का मतलब कोई भी इनकी शेप नहीं होगी। इस तरीके से ये आपका ब्रायोफाइट दिखते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो फूड फॉर हर्बेशियस एनिमल, जो हर्बेशियस एनिमल्स होते हैं वो इसको एज ए फूड यूज़ करते हैं, खाते हैं इनको। उसके बाद है स्पैग्नम। स्पैग्नम एक ब्रायोफाइट है। इन फ्रॉम द पीट इज़ यूज्ड फ्यूल की फॉर्म में आप इसको यूज़ करते हैं। ऑल्सो यूज एंड पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल एज इट हैज़ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इस प्लांट के पास बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो कि वाटर को होल्ड करके रखता है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और ये ना मिट्टी में ऐसे ना गड़े रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मिट्टी है वो इरोड नहीं होगी बेसिकली। तो इसके बाद हम इसकी क्लासेस की बात करेंगे। डिवाइड करते हैं हम इनको दो क्लासेस के अंदर, लीवरवर्ट एंड आपका दूसरा होता है आपका मोसिस। दो क्लासेस आपको पढ़नी है, यहाँ से आप इसको याद रखना। ब्रायोफाइट के अंदर हम दो क्लासेस पढ़ते हैं, लीवरवर्ट्स एंड द मोसिस। लीवरवर्ट्स की बात करते हैं, इनकी बॉडी थैलोइड होती है, डोर्सिवर्सल होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मार्केंशिया। मोसिस के अंदर दो स्टेजेस होती है, गेमेटोफाइट, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांचेस, फिलामेंटस, प्रोटोनिमा स्टेज। एक प्रोटोनिमा स्टेज होती है, एक लीफी स्टेज होती है। दो तरह की स्टेज होती है किसके अंदर? आपकी मोसिस के अंदर। और मार्केंशिया आपका थैलोइड लाइक स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल की बात करें फिनेरिया, पॉलीट्राइक्रम, स्पैग्नम, ये तीन आपके एग्जाम्पल हो गए। और लीवरवर्ट का एग्जाम्पल होगा मार्केंशिया। तो ये आपके एग्जाम्पल हुए ब्रायोफाइट के, किस तरीके का ये प्लांट है, एम्फीबियंस है, कहाँ रहता है, सारी चीज़ सब बातें हमने इसमें की। अब हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की, ये रिप्रोड्यूस कैसे होता है आपका ब्रायोफाइट। तो रिप्रोडक्शन इसमें तीनों तरीके का हो सकता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो यहाँ पर ये आपको तीन तरीके का इसमें पूरा का पूरा आपको
रिप्रोडक्शन पढ़ना है। इसमें गैमा कप्स बनते हैं आपके, फ्यूज़न होता है एंथेरोजोइड, एंथेरोजोइड होता है आपका मेल गैमेट और एंथेरिडियम होता है आपका फीमेल गैमेट। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। स्पोर्स बनते हैं और स्पोरोफाइट बन के वो पूरा का पूरा नए प्लांट में ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका ब्रायोफाइट। अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइट आपका ब्रायोफाइट के बाद सेकंड कैटेगरी का प्लांट है, जो कि आपका पहला प्लांट है जो कि टेरेस्ट्रियल ज़मीन पे आया था। रहता कहाँ पे, कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। ऑर्नामेंटल की फॉर्म में आप इसका यूज़ करते हैं घर में, जैसे सुंदरता दिखाने के लिए आप इन प्लांट को रखते हैं। मेडिसिनल पर्पस के लिए बहुत अच्छा प्लांट होते हैं आपके टेरिडोफाइट। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी होती है इनकी वो स्पोरोफाइट होती है। यहाँ से इसको आप याद रखना, स्टार मार्क कर लेना। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स इसमें थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था। लीव्स में भी स्मॉल जो लीव्स है जो वो छोटे हो सकते हैं, और बड़े लीव्स की अगर बात करें तो हम सिलेजिनेला, ये आपको याद रखना है। उसके बाद स्पोरेंजिया हैविंग स्पोर, इसके अंदर स्पोर बनते हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया स्पोरोफाइट बॉडी है तो स्पोर्स बनेंगे। लीफ लाइक अपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफिल, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकल देगी, उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। रेंज इन स्टोबलाई एंड कोन, और कोन की फॉर्म में ऐसे आपको ये दिखेंगे, ठीक है। ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर होगी। स्पोरेंजिया स्पोर मदर सेल गिव स्पोर आफ्टर म्योसिस, म्योसिस के बाद स्पोर मदर सेल बनेंगे और वहाँ से फिर नया प्लांट बनता है आपका। प्रोथैलस एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर आपके एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया बियर होते हैं। एंथेरिडिया मैंने बोला था आपका मेल, और आपका एंथेरिडियम आर्चिगोनिया होता है आपका फीमेल, ठीक है। तो ये आपका प्लांट हो गया। अगर इसकी क्लासेस की बात करें तो आपको 4 क्लासेस याद रखनी है, स्टार मार्क कर लीजिए इस पॉइंट को यहाँ से फॉर नीट। आपको 4 क्लासेस याद रखनी है, किसके अंदर, आपके टेरिडोफाइट के अंदर। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा एंड टेरिडोप्सिडा। तो ये आपकी 4 क्लासेस होगी और इन चारों के एक एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, स्पेनोप्सिडा का एग्जाम्पल है क्विसिटम और टेरिडोप्सिडा का एग्जाम्पल है पटेरिस। ये आपको याद होना चाहिए बस। उसके बाद हम बात करेंगे हेट्रोस्पोरी क्या होता है। हेट्रोस्पोरी होता है जब दो अलग अलग टाइप के स्पोर, एक छोटा एक बड़ा, जब फ्यूज़ होते हैं उसको हम हेट्रोस्पोरी कहते हैं, मतलब दिखते हैं अलग अलग शेप में। तो लार्ज जो होगा उसको मैक्रो बोलते हैं और जो स्मॉल होता है उसको माइक्रो बोलते हैं। तो एग्जांपल आप सिलेंडर और साल्विनिया रख सकते हैं। सीड हैबिट, सीड हैबिट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट डेवलप होना इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट विच इज रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, और इसी को हम सीड हैबिट कहते हैं। जब जाइगोट यंग एम्ब्रियो में डेवलप होता है उसके बाद वो स्पोरोफाइट बॉडी में कन्वर्ट होता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन एंड इट फाउंड इन सिलेजिनेला एंड साल्विनिया अमंग द टेरिडोफाइट। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने, इन दोनों एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सो यहाँ से ख़त्म होता है आपका टेरिडोफाइट। उसके बाद हम चलते हैं आपके जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हमको हम नेक्ड सीड प्लांट बोलते हैं। जिम्नो का मतलब होता है आपका नेक्ड, स्पर्म का मतलब होता है सीड, ठीक है। नेक्ड सीड have naked seed as the ovules are not enclosed by an ovary wall and remain exposed। जो इसमें आपका सीड होता है वो एक्सपोज रहता है, बेसिकली दिखता है। इंक्लूड्स श्रब्स एंड ट्रीज, छोटे छोटे आपके ट्रीज जो हैं इसके अंदर आएंगे, और एक बहुत बड़ा ट्री भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर छोटे साइज़ के हम ट्री को काउंट करते हैं बेसिकली। हैव जनरली टैप रूट, स्टेम में अनब्रांच्ड, साइक जो आपकी स्टेम है वो अनब्रांच हो सकती है, एग्जाम्पल साइकस याद रखेंगे। ब्रांच में हम पाइनस, सेडर्स याद रखेंगे जिसके अंदर लीव्स आपको दिखेंगे पाइनस, और पीनियड जिसके अंदर लीव्स दिखेंगे साइकस। रूट ऑफ पाइनस है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, ग्रुप ऑफ फंगल एसोसिएशन को हम माइकोराइजा बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। साइकस हैव स्मॉल स्पेशलाइज रूट कॉल्ड कोलरॉइड रूट, साइकस के पास कोलरॉइड रूट होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद हेट्रोस्पोरस प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स, ये आपको पता होना चाहिए। मेल्स माइक्रोस्पोरोविल्स माइक्रोस्पोरेंजी आपको पता होना चाहिए। माइक्रो का मतलब होता है मेल पार्ट और मेगा का मतलब होता है आपका फीमेल पार्ट, ठीक है। मेगास्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल दोनों जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट, और जाइगोट से बनता है आपका एम्ब्रियो। तो ये आपको पता होना चाहिए। पोलन ग्रेन जो आपके एयर और वाटर से यहाँ से पहुँच सकते हैं प्लांट के पास, तो ये आपका पोलन ग्रेन हो गया इसके अंदर। उसके बाद आएगा आपका लास्ट कैटेगरी ऑफ दिस प्लांट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो आपको देखना है। कोल्ड फ्लावरिंग प्लांट हैव सीड्स एनक्लोज्ड इन फ्रूट, जिसके अंदर आपको फ्लावर भी दिखेंगे और फ्रूट भी दिखेंगे। उन प्लांट को, उन ट्रीज़ को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये आपके 2 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है, डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन। डाइकोट का मतलब होता है जिसके अंदर 2 कोटिलिडन हो,
मोनोकोट का मतलब है जिसके अंदर वन कोटिलिडन हो। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, ये आप इस तरीके से आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, 2 कोटिलिडन है। और मोनोकोट की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से आप मोनोकोट देखते हैं। अगर स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करें तो वो है वोल्फिया। और लार्जेस्ट ट्री की बात करें यूकलिप्टस सफेदा, जिसको हम बोलते हैं 100 मीटर से भी ज़्यादा लंबी हाइट का ये हो सकता है। स्टेमन हैज़ फिलामेंट एंथर, एंथर बी एंड पोलंगन, पोलंगन हैव 2 मेल गैमेट। ये आपको पूरा का पूरा जो भी एंजियोस्पर्म है ये सब हम पढ़ेंगे इन द 12th क्लास। फिलहाल छोटी छोटी बातें हैं इसमें, वो सीख लेते हैं। अगर हम मेल पार्ट की बात करें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एंथर, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेल पार्ट होता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर होती है। एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनती है। ये मैंने एक पूरी वीडियो डाल रखी है चैनल पे, आप जाके वहाँ पे चेक कर लेना 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज कैसे बनती है। पूरा का पूरा मैंने समझाया हुआ, एक पूरा लेक्चर है इसके ऊपर, वो देख लीजिएगा आप। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन 2 बार हो जाए तो उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक बार मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज़ होगा, बनाएगा आपका जाइगोट। दूसरी बार आपका जो मेल गैमेट है वो फ्यूज़ होता है आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ और बनाता है 3N, जिसको हम बोलते हैं PN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, को बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हम बात करेंगे लाइफ साइकिल, आपका अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन किस तरीके से काम करता है। तो आपके 3 तरह के लाइफ साइकिल होते हैं, वो देखते हैं अभी। प्लांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इनटू 2 फेज, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज एंड हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज। गैमेट जो आपके होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, n नंबर ऑफ गैमेट, और जो स्पोरोफिटिक होते हैं वो आपके 2n डिप्लॉइड नेचर होते हैं। सबसे पहला लाइफ साइकिल आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसके अंदर जो गैमेटोफाइटिक फेज है वो ज़्यादा लंबे समय से चलता है। और इसका जो गैमेटोफाइट आपको पता है हैप्लॉइड इन नेचर का होता है, इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। एग्जांपल आप याद रखना, वोल्वोक्स, पायरोगैना, क्लेब्डोमोनास। सेकंड जो आपका फेज़ है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसके अंदर गैमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज 2 है। तो यहाँ से आपको याद रखना है ये थोड़ा लंबे समय तक लार्ज एंड डोमिनेंट होगा, तो इसलिए इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल देंगे। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जिसमें दोनों फेज होंगे और इक्वल टाइम लेंगे तो उसको हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज बोलते हैं। एग्जांपल आपको याद होने चाहिए टेरिडोफाइट के एग्जांपल। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको बताया, जो मेन यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको सिखाए। यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल इस चैप्टर में यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं और यही आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। और इसमें चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है। ये जितने भी मैंने आपको स्टार मार्क करवाए हैं यहीं से क्वेश्चन आते हैं नीट में या फिर एम्स में, और आपके CBSE और HBSE बोर्ड दोनों बोर्ड के हिसाब से यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इससे बाहर आपको बहुत रेयर है कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर था प्लांट किंगडम। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहते हैं और ज़्यादा आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो मैं आपको पूरा का पूरा वो टॉपिक अलग से भी करा दूंगा। तो इस वीडियो में जो हमने सीखा वो प्लांट किंगडम के बारे में हमने सारी चीज़ें सीखी। बेसिकली क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, टेक्सोनॉमी हमने पढ़ा, 4 क्लासेस मैंने आपको बताई, आपको ब्रायोफाइट मैंने पढ़ाया, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारी क्लासेस हमने देखी। सो आपको अगर कोई भी डाउट अभी भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, देन मैं उसको क्लियर कर दूंगा एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बना के। सो इस लेक्चर में, इस वीडियो में इतना ही बच्चों, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच, आपने थोड़ा सा धैर्य रख के इस वीडियो को देखा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस लेक्चर को बहुत सीरियसली देखेंगे दोबारा से अगर आपको नीड पड़े तो। और छोटे छोटे नोट्स जो आप बना सकते हैं यहाँ से, नीट के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए वो बना लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।